बड़ी खबर इस वक्त गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है और सोशल मीडिया पोस्ट जारी करके यह जिम्मेदारी ली गई है। पोस्ट में लिखा है कि जो सलमान खान का दोस्त वो हमारा दुश्मन। मुंबई पुलिस ने बयान जारी किया है। सोशल मीडिया की जांच की जा रही है और बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम हो चुका है। मुंबई के कूपर अस्पताल में उनका पार्थिव जो शरीर था वो वहां से घर लेकर आया गया है और थोड़ी देर में बाबा सिद्दीकी का पार्थिव शरीर उनके चुनावी क्षेत्र बांद्रा वे लेकर जाया जाएगा। आज शाम ही बाबा सिद्दीकी का अंतिम संस्कार होगा, उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। और इस हत्याकांड में लगातार कड़ियां जुड़ रही हैं। मुंबई पुलिस के पास बड़ी चुनौती है, बड़ा दबाव भी है कि जल्द से जल्द इस पूरे गुत्थी को सुलझाएं और इस केस से जुड़े हुए जो मास्टरमाइंड है, कौन है मास्टर, किसका माइंड चला, ये जनता के सामने लेकर आए। अभी फिलहाल 2 लोग गिरफ्त में हैं, पुलिस से पूछताछ लगातार पुलिस कर रही है उनसे, और तीसरा जो आरोपी है वो फरार है, लेकिन उसके बारे में जानकारी निकलकर सामने आ गई है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं तीसरे आरोपी की पहचान, 2 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई पुलिस की जो क्राइम ब्रांच टीम है वो लगातार घंटों से पूछताछ कर रहे हैं। तमाम वहां पर अधिकारी मौजूद हैं, हर कड़ियों को जोड़ी जा रही है। इसके पहले बाबा सिद्दीकी के घर भी पुलिस पहुंची हुई थी, तो बाबा सिद्दीकी के घर पर क्या हलचल है उसको जानने के लिए हम सौरभ वक्तानिया के पास लिए चलते हैं। आप सभी को हमारे संवाददाता मौजूद हैं। सौरभ, इस वक्त क्या हलचल है, क्या खबर है? हाँ जी, देखिए इस वक्त की तस्वीर अगर जो आप देखें कि ये मकबा हाइट्स है जहां पर इस वक्त बाबा सिद्दीकी के जो शव को रखा गया है और परिवार के बेहद ही करीबी जो लोग हैं वो इस वक्त मौजूद है और साथ ही जो उनके क्लोज एड्स है वो भी आए हुए हैं। और बहुत ही मतलब सिचुएशन आप देखें कि 2 दिन पहले कैसा हाल था, जबरदस्त इलेक्शन की तैयारी भी हो रही थी और पूरी तरीके से जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं उसकी तैयारी हो रही थी, लेकिन अब आज ऐसे हालात से इस परिवार को गुजरना पड़ रहा है। दूसरी अगर जो बात करें तो एनसीपी के जो नेता है सुनील तटकरे वो भी यहां पर आए हुए थे, वो कूपर हॉस्पिटल में भी मौजूद थे और वो अभी थोड़ी देर पहले जिशान सिद्दीकी से मिलके अब यहां से निकल चुके हैं। और जो बाकी के जो इनके सेलिब्रिटी फ्रेंड्स हैं और साथ ही इनके जो अन्य पॉलिटिशियन फ्रेंड्स हैं उनको भी यही कहा गया है कि अब वो थोड़ी देर में यहाँ पर एक के बाद एक पहुंचना शुरू करेंगे। जो बेहद ही परिवार के करीबी लोग हैं वो भी यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे। दूसरी अगर जो बात करें तो परिवार से मुंबई पुलिस के जो ऑफिशियल्स है वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ था, क्या 15 से 20 दिन पहले बाबा सिद्दीकी का किसी से झगड़ा हुआ था, क्या उन्होंने कोई थ्रेट वगैरह कुछ तो दी थी। तो एक तरफ से उनसे ये जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या कोई थ्रेट के बारे में, कोई बेहद ही झगड़े के बारे में बाबा सिद्दीकी ने कहा था, कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी क्या उन्होंने देखी थी, उन्होंने ऐसा कुछ देखा था कि क्या कोई लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। ऐसी सारी चीजें फिलहाल पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। यहाँ की आप तस्वीरें देखें कि इस वक्त की किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो रोड है उसे बैरिकेड किया है और बैरिकेड करने के बाद अब यहाँ पर लोग एक अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर आएंगे। जो मौलवीज है, बाकी के जो स्पिरिचुअल लीडर्स है वो भी यहाँ पर आएंगे, दुआएं पढ़ी जाएगी, शाम की जो नमाज है वो पढ़ी जाएगी और फिर देर रात में 8 से 8:30 बजे तक फिर इनके जो शव को है वो यहाँ से बड़ा कब्रिस्तान जो कि मरीन लाइंस में मौजूद है वहां पर ले जाया जाएगा। और दूसरी तरफ मुंबई पुलिस की एक अलग जांच चल रही है क्योंकि जो आरोपी है वो सिर्फ 19, 20, 23 साल के नौजवान है जिनको हैंडपिक किया गया है, उनको इस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए हैंडपिक किया गया है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा से उनको प्रॉपर 50-50 हजार रुपए की रकम दी गई थी, रेकी की जा रही थी, भाड़े पर घर ले दिया गया था, भाड़े पर वो लोग यहाँ पर रह रहे थे और प्रॉपर एक बाइक के थ्रू इस पूरे हत्या की वो साजिश में जुटे हुए थे। कहां से कहां पर उनको फॉलो करना है, कहां पर किस वक्त बाबा सिद्दीकी जाते हैं, उनकी ऑफिस कहां है, सारी चीजों की इन्होंने रैकिंग की थी और प्रॉपर इंस्ट्रक्शन उनको मास्टरमाइंड दे रहा था। तो मुंबई पुलिस फिलहाल जांच में यही लगी है कि वो मास्टरमाइंड कौन है, वो मास्टरमाइंड कौन है जो इन तीनों को आदेश दे रहा था। जानकारी देते रहेगा, वापस आपका तुरंत रुक करेंगे। इस बीच बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। जी हां, इस पोस्ट में लिखा है सलमान खान के साथ कनेक्शन को लेकर भी धमकी दी गई है और यह कहा गया कि जो भी सलमान खान का दोस्त वो हमारा दुश्मन। ये इस वक्त बड़ी खबर आप सभी तक पहुंचा दे। बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है और अक्सर एक पैटर्न भी देखा गया है। बिश्नोई गैंग का तार जब से जिससे जुड़ता है वो हत्या की जिम्मेदारी लेते हैं, बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट करके। तो ये अब कहा गया है, लेकिन हालांकि मुंबई पुलिस अब इसकी तफ्तीश कर रही है कि ये जो पोस्ट है ये किसका है, कहां से आया और जो जानकारी दी गई है इससे कुछ वास्तविकता है भी या फिर नहीं, तो इसको लेकर जान
इसमें लिखा हुआ है कि जो भी सलमान खान का दोस्त वो हमारा दुश्मन। बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है, यानी बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में उनका कहना है कि हमने ये हत्या की है और इसलिए मोटिव भी बताया गया है कि जो देखिए ये आया हुआ क्या इस पे पोस्ट लिखा हुआ है, आप इस पे ध्यान से देखें, बहुत बाकायदा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। ऊपर शुरू में सब आप देख सकते हैं, लेकिन मुंबई पुलिस ने कहा है कि इस पोस्ट की हम जांच करेंगे, यह पुख्ता नहीं है, आगे क्या इससे कनेक्शन है, सत्यता है इसमें या नहीं है, पुलिस इसकी तफ्तीश करेगी। तो सोशल मीडिया पर पोस्ट अनुज थापन का नाम आ रहा है, पोस्ट में सलमान खान का भी नाम है, ये देखिए जरा, बाकायदी डिटेलिंग है और नीचे ध्यान दीजिएगा हैशटैग लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ये लिखा हुआ है, फेसबुक पोस्ट है ये। सौरभ वक्तानिया हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सौरभ, ये पोस्ट भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन मुंबई पुलिस क्या कह रही है इस पोस्ट को लेकर? जी, मुंबई पुलिस के आला अधिकारी से हमारी बात हुई है। जो मुंबई पुलिस के स्पेशल कमिश्नर है, सीनियर ऑफिसर्स है, उनका ये कहना है कि ये जो वायरल पोस्ट है सोशल मीडिया की, वो पोस्ट उनको भी मिली है और इसकी वो जांच कर रहे हैं। बहुत ही अहम जानकारी है ये कि जिस तरीके से इसमें कहा गया है कि जो भी सलमान खान का दोस्त है वो हमारा दुश्मन होता है। इसलिए आपको बता दें, जैसे ही ये घटना हुई है आशुतोष, सलमान खान के जो घर है वहां पर सिक्योरिटी डबल कर दी गई है। सलमान खान इस वक्त अपने घर पे ही मौजूद है। देर रात पर वो बिग बॉस की शूटिंग पर गए थे और वो शूटिंग को बीच में ही छोड़ के मुंबई लौट आए। यानी कि देखिए, क्योंकि वो बहुत ही करीबी दोस्त है बाबा सिद्दीकी के, तो वो अस्पताल पहुंचे थे, लीलावती अस्पताल देर रात पहुंचे थे और उसके बाद वो अपने घर चले गए। और जैसे ही इसमें बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया है, दोनों आरोपियों ने बिश्नोई गैंग के बारे में कहा है, अब ये सोशल मीडिया पोस्ट भी सामने आ रहा है। तो आपको बता दें कि सलमान खान का जो घर है गैलेक्सी अपार्टमेंट, वो भी बांद्रा वेस्ट में ही मौजूद है। वहां पर भी सिक्योरिटी और 2 गुना कर दी है। जैसे कि आपको बता दें कि बिश्नोई गैंग ने जब ही उनके ऊपर हमला किया था तब से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। सीएम ने एडिशनली कहा था कि उनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी जाएगी। सलमान खान का जो घर है गैलेक्सी अपार्टमेंट, वहां पर चेक पोस्ट लगे हैं। पहले कभी चेक पोस्ट थे नहीं, पुलिस, मुंबई पुलिस का बकायदा वहां पर अब चेक पोस्ट लगा है, लेकिन आज सुबह से ही वहां पर सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। पुलिस इस मामले को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रही है, क्योंकि देखिए ये अब कोई धमकी भरा चीज नहीं रह गया। यहाँ पर सीधे एक शख्स की हत्या की जाती है। एक सीजन पॉलिटिशियन है, 48 साल का उनका पॉलिटिकल करियर रहा है। कॉर्पोरेटर से लेके यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, कॉर्पोरेटर रहे हैं, 3 बार एमएलए रह चुके हैं, मंत्री रहे हैं। आज वो 1 साल पहले वो एनसीपी में शामिल हुए हैं, इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे। 2 दिन पहले मीडिया से भी वो मिले थे। मैं उनसे खुद मिला था वानखेड़े स्टेडियम में जब एक्टर शिवाजी राव शिंदे ज्वाइन कर रहे थे एनसीपी पार्टी, और उन्होंने साफ कहा कि जबरदस्त तैयारी है और इलेक्शन के लिए हम तैयार है। उन्होंने अपने बेटे के बारे में भी कहा था, जिशान के बारे में उन्होंने कहा था कि जिशान भी अब पूरी ताकत से मैदान में उतरेगा। तो बहुत कुछ चल रहा था और इसके बीच ऐसी जो घटना हो जाती है तो बहुत ज्यादा सवाल उठते हैं, और इसलिए अब ऑपोजिशन इसमें क्या पॉलिटिकली कुछ एंगल है उसकी भी जांच कर रही है। ठीक है, इस पर भी अभी बात करेंगे और इस पर भी आपसे हम समझेंगे और जानकारी लेंगे। इस बीच बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में ये जो बड़ी खबर है, पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या सुपारी लेकर की गई थी। पुलिस इस मामले में मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है, यानी कि मास्टर कौन है, माइंड किसका चला। 2 आरोपी अब तक पकड़े जा चुके हैं और इस मामले में फरार तीसरे आरोपी की भी शिनाख्त हो चुकी है, पहचान हो चुकी है। तीसरे आरोपी का नाम शिव कुमार है। शिव कुमार भी यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है। इस केस में गिरफ्तार 2 आरोपियों में से एक धर्मराज कश्यप भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। गिरफ्तार आरोपियों की कोर्ट में पेशी होने वाली है। पुलिस सुरक्षा के लिए सख्त इंतजाम भी कर रही है, क्योंकि गिरफ्तार आरोपियों पर हमले की भी आशंका है। ये 3 लोग, 3 चेहरे, 2 गिरफ्त में, 1 फरार, उसी की तलाश चल रही है। सौरभ, तीसरे की तलाश चल रही है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि इसके लिए भी सुरक्षा प्रदान कर रही है पुलिस। निश्चित तौर पर हो सकता है कि हमला हो जाए, क्योंकि कोई भी अगर इसके पीछे होगा उसका दिमाग चलेगा कि सबूत भी मिटाए जाएं।
जी बिल्कुल, देखिए इसमें इस वक्त मुंबई पुलिस कोई भी कोताही नहीं करना चाहती है। सबसे पहले इसमें समझना होगा कि ऑपोजिशन ने बहुत ही बड़े सवाल खड़े किए हैं मुंबई पुलिस के ऊपर, क्योंकि ये एक घटना ऐसी नहीं हुई है, ऐसे लगातार कई इंसिडेंट हो रहे हैं। एमएलए गणपत पाटिल पर जिस तरीके से पुलिस स्टेशन के अंदर फायरिंग हुई थी, जिस तरीके से ऊपर महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। आज एमबीए की बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहां पर उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले एक चार्जशीट देने वाले हैं महायुति सरकार के बारे में कि किस तरीके से पूरा करप्शन और क्राइम का कैपिटल बनता जा रहा है महाराष्ट्र। और इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के ठीक पहले ऐसी घटनाएं जब होती है तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। बदलापुर का इंसिडेंट भी आपको पता है, उसके बाद जिस तरीके से आरोपी का एनकाउंटर हो गया, तो कई सारे सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। अगर आरोपी 25 से 30 दिन से लगातार अगर बाबा सिद्दीकी को फॉलो कर रहे थे, रेकी कर रहे थे, तो कहा जा रहा है कि उनको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी थी। तो ऐसी सिक्योरिटी मिलने के बाद भी क्यों ऐसा कोई सस्पिशियस एक्टिविटी पुलिस ऑफिशियल ने पकड़ में नहीं आया? इतनी लोगों का लगातार रेकी करना, उनके घर पर, उनके दफ्तर पर, उनके पॉलिटिकल ऑफिस पर अगर जो इस तरीके की रेकी चल रही थी, भाड़े पर आकर बाहर के स्टेट में से यानी कि यूपी और हरियाणा से वो भाड़े पर आकर यहाँ पर रह रहे थे, इस तरीके की रेकी कर रहे थे, तो कभी भी कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी पुलिस के हाथ क्यों नहीं आई? क्या ये एक इंटेलिजेंस फेलियर है? ये एक बड़ा सवाल ऑपोजिशन लगातार उठा रही है। और इसी को चल के अभी थोड़ी देर में आशुतोष आपको बता दूं कि 1 बजे उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, वो सवाल उठाने वाले हैं। इनफैक्ट वो महाराष्ट्र के जो डीसीएम है, होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, उनका इस्तीफा भी मांग रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल उठता यही है कि क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर है? क्या ये घटना को रोका जा सकता था? सिक्योरिटी होने के बाद भी अगर जो ऐसी घटना होती है, ये बताइए, जब ये हमला हुआ, ऑफिस के वो बाहर निकल, बाबा सिद्दीकी को टारगेट किया गया, तो उनके साथ सुरक्षा कर्मी तो होंगे। वाई श्रेणी की जानकारी मिल रही है कि उनको उपलब्ध कराई गई थी सुरक्षा व्यवस्था। कितने वहां पर बॉडीगार्ड्स थे? उनकी क्या भूमिका थी, क्या स्थिति थी? क्या इसको लेकर भी छानबीन हो रही है? जी देखिए, उनके साथ हमेशा से कुछ प्राइवेट गार्ड्स तो होते ही थे, उनके साथ ही कोस्ट एड्स जो रहते हैं, जो हमेशा उनके साथ रहते थे, वो तो रहते थे। साथ ही एक कांस्टेबल जो कि ऑल वेपन्स ट्रेंड होता है, यानी कि एक ऐसा बॉडीगार्ड होता है, ऐसा पुलिसकर्मी होता है जो हर तरीके के वेपन को इस्तेमाल कर सकता है, और वो हमेशा उनके साथ ही रहता था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 दिन पहले ही मैं बाबा सिद्दीकी से मिला हूं, जब एक्टर शिवाजी राव शिंदे का एनसीपी में शामिल हुए, वहां पे उनका ज्वाइनिंग था। और उस दिन भी वो एक सिक्योरिटी गार्ड, एक मुंबई पुलिस का कांस्टेबल उनके साथ मौजूद था, जो हर तरीके की वेपन्स को चला सकता है। तो उनको लगातार उनके साथ रहना ही पड़ता है। कल जीशान सिद्दीकी का जो ऑफिस है बैंड्रा ईस्ट में, जब वहां पर वो मौजूद थे, तभी वहां पर वो गार्ड मौजूद था, ऐसा पुलिस ने हमको जानकारी दी है। और जैसे ही वो बाहर निकल रहे थे तो दुर्गा विसर्जन था, और दुर्गा विसर्जन के दौरान आसपास के जो पंडाल है वहां पर फटाके फोड़े जा रहे थे, और उस फटाके फोड़ने के आवाज के भीतर ही, मतलब उसका एक फायदा उठाया गया और ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। 2 आरोपी जो है वो बैंड्रा रेलवे स्टेशन की तरफ गए, एक बैंड्रा टर्मिनस की तरफ गया, और जो दुर्गा विसर्जन के दौरान जो पुलिस का बंदोबस्त लगा हुआ था, वहां पर से ही आरोपी को पकड़ा गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा टाइमलाइन है, कैसी ये साजिश की गई है। आरोपी बाहर से आते हैं, उनको फंडिंग होती है, देखिए प्रॉपर फंडिंग हुई है, उनको पैसे का लालच देके, पैसे देकर यहाँ पर लाया गया था, रेकी की थी, गूगल मैपिंग की थी कि एग्जैक्ट लोकेशन ये ऑफिस का लोकेशन है, ये उनके घर का लोकेशन है। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये पूरी हत्या का अंजाम दिया गया है। 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक की तलाश अभी भी जारी है, लेकिन मास्टरमाइंड कौन है इसका पता पुलिस लगाने में जुटी है। बिल्कुल सौरभ, जुड़े रहिए, आपका हम फिर से रुक करेंगे। इस बीच तमाम प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं, बयानबाजियों का दौर शुरू है। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं, और इनके साथ साथ और भी जो बयान है आपको सुनवाएंगे। हमने तो ओपनली बोला आपको, लॉ एंड ऑर्डर वहां पर ठीक नहीं है, और वो लोग उनको मुझे जान को खतरा है बोलने के बावजूद भी अगर पुलिस उसका रक्षण नहीं करता है, तो ये बहुत बड़ा एक लैप्स है एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से। वो ऐसे बम्बई जैसे एरिया में तो हमेशा पुलिस सतर्क रहना चाहिए, और वहाँ ये लॉ एंड ऑर्डर की फेल्यूर है, इंटेलिजेंस की फेल्यूर है, और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का भी, यानी आईबी का भी इसमें फेल्यूरिटी है। सो इसीलिए
हम ये चाहते हैं कि ऐसी जो घटनाएं हो रही वो भी दिन दहाड़े, और सरकार अगर उसकी ख्याल नहीं करती है तो मैं समझता हूँ वो उसको वो निगलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। जो घटना हुई है वो घटना आज तक हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं, 2 लोग, और भी कुछ लोग हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे हैं, खुद होम मिनिस्टर भी दे रहे हैं और मेरा भी है, हमारे बाकी साथियों का भी है, और जल्द से जल्द पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये सब करने का कारण क्या है। बाबा सिद्दीकी तो हमारे ही जिला गोपालगंज के रहने वाले, बिहार के मूलतः निवासी रहे, और कुछ दिनों पहले ही जो है जब बॉम्बे हम गए थे तो उनसे भी मुलाकात हुई थी, उनके पुत्र से भी मुलाकात हुई थी। तो अब ये जान करके बड़ा दुखद है, लेकिन आश्चर्य करने वाली बात है, जो बॉम्बे इतना बड़ा शहर, खास तौर पे जो बांद्रा जो लोकेशन है, जो कॉलोनी है, अगर वहाँ ऐसी घटना हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। मुझे लगता है कि इस हत्या से कई सवाल आज उठ गए हैं, और जिस प्रकार पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन में कुछ प्राथमिक तथ्य आए हैं, उस तथ्य के आधार पर एक बात साबित होती है कि एक बड़ी साजिश से उनकी हत्या की गई है। जो आज मैंने देखा तो उससे पता चला कि उनको इस हत्या के पहले कुछ चंद दिन उनको धमकियां दी गई थी। कल जो हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी, जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री है, बहुत साल विधायक रहे, आज भी उनका बेटा विधायक है, शायद हमारे पार्टी में नहीं हो लेकिन हमारे साथी रहे, अच्छे आदमी थे, तो उनकी हत्या ऐसी तरह से होती है जिनको सिक्योरिटी है, वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है, और उनकी हत्या होती है। उसका मतलब क्या है? हत्या के पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्योर है, मुख्यमंत्री का फेल्योर है। आपने जिस तरह से अपने पुलिस दल का गुनहगारीकरण किया है, आपके स्वार्थ के लिए, कलेक्शन के लिए, हाँ, पुलिस का इस्तेमाल जिस तरह से होता है, तो ये उसका नतीजा है कि कानून का डर नहीं रहा, पुलिस का डर नहीं रहा।